अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रॉसिंग ओवर। जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस होता है गैमीट फार्मेशन का, जिसे मियोसिस के ज़रिए कंप्लीट किया जाता है। और मियोसिस जो है ये एक सेल डिवीज़न है जो रिडक्शन डिवीज़न कहलाती है। ये उस वक्त होती है जब गैमीट बन रहे होते हैं, यानी मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग्स बन रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन मियोसिस की एक स्टेज है जिसके अंदर प्रोफेज़ 1 मरहला आता है। उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना टेक प्लेस होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वो क्रॉसिंग ओवर जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद 46 है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जिन्हें हम होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से जो 23 क्रोमोसोम हैं वो हमें अपने फादर से मिलते हैं और बाकी जो 23 क्रोमोसोम हैं वो हमारी मदर से मिलते हैं। इस तरीके से वो हमारी बॉडी के हर सेल में उनकी तादाद 46 हो जाती है। अब जब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी मैमल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन, तो उसके दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेल से एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यूँ समझ लें कि ये जो क्रोमोसोम है ये फादर से आ रहा है और ये जो क्रोमोसोम है ये मदर से आ रहा है। दोनों क्रोमोसोम अपनी शक्ल सूरत के हवाले से और जीन के हवाले से सेम होते हैं और इनके ऊपर जो लगे हुए जीन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसके 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक रीजन होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, उसके साथ ये दोनों क्रोमैटिड आपस में मिले हुए होते हैं। अब ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। जैसे अगर ये मेरे हाथ है, दायां हाथ, तो इसकी 2 उंगलियां हैं, तो दोनों जो उंगलियां हैं ये मेरे इस हाथ से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं या सिस्टर फिंगर्स हैं। इसी तरीके से ये दूसरा क्रोमोसोम है जो कि सेंट्रोमियर के साथ इसके दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ये मेरा बायां हाथ है तो ये उसकी 2 फिंगर्स हैं, तो ये जो दोनों फिंगर्स हैं ये आपस में सिस्टर हैं क्योंकि ये एक ही हाथ से बिलोंग करती हैं। इसलिए ये 2 जो हैं ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, ये 2 जो हैं ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। ड्यूरिंग मियोसिस जब प्रोफेज़ का मरहला आता है तो प्रोफेज़ 1 के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि होमोलॉगस पेयर होता है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने के बाद एक दूसरे के साथ पैरेलल फैशन में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के दौरान इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर कौन से होंगे, एक क्रोमैटिड इसका और एक क्रोमैटिड इसका, ये आपस में देखें यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं और यहाँ पर ये एक कनेक्शन बनाएंगे जिसे क्याज़मा कहते हैं। और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्सिस के दौरान क्याज़मा बनता है। इस क्याज़मा के अंदर फिर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। उस दौरान इन दोनों क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए है, यानी जीन्स हैं, यानी एलील्स हैं, उनके दरमियान एक्सचेंज होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स हैं, इसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं।
अब जब ये दोनों क्रोमोसोम जो कि होमोलॉगस पेयर था, उन्होंने साइनेप्सिस कर लिया, उनके दरमियान कियाज़मा बन गया, इसे हम बाईवेलेंट का नाम दे देते हैं या इसे आमतौर पर टेट्रॉड भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैमीट्स होगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होगा, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे, उसके बाद फिर दोनों के अंदर सेपरेशन हो जाएगी। जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो अब ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं ये रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स हैं, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि उनके जो पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। अगर आप ब्लू वाले क्रोमोसोम के देखें तो उसके क्रोमैटिड में रेड वाले क्रोमोसोम का पार्ट लग गया है, और अगर आप रेड वाले क्रोमोसोम को देखें तो उसके साथ ब्लू कलर का पार्ट इस क्रोमोसोम का अटैच हो गया है। तो दोनों ने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, लिहाजा ये अब रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स हैं। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये क्यों ज़रूरी है और इसका अलग मैकेनिज़्म क्या है, उसको समझने के लिए हमें सिर्फ इस हिस्से को ज़्यादा फोकस करना होगा जिसे कियाज़मा कहते हैं। अब ये कियाज़मा क्या है, इसको हम स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक पीस निकाल कर उसको यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है ताकि हम उसकी डिटेल को डिस्कस कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोफेज़ 1 है उसको फिर आगे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस होते हैं। इन पांचों स्टेजेस के अंदर ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो दो क्रोमोसोम हैं इनके 4 क्रोमैटिड्स हैं जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, क्रोमैटिड 1, क्रोमैटिड 2, क्रोमैटिड 3 एंड क्रोमैटिड 4। जब इनके दरमियान कियाज़मा बनता है साइनेप्सिस के दौरान तो इनका जो डीएनए है वो ओपन हो जाता है ताकि उनके दरमियान जीन्स और अलील्स का एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये आपको क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये खुलना शुरू हुआ वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, असेंबलिंग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होनी है। लेप्टोटीन के अंदर ओपनिंग होती है और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बनने का आगाज़ होता है। उसके बाद ज़ाइगोटीन आ जाती है। ज़ाइगोटीन और पैकिटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी उनके जीन्स का तबादला होता है, डीएनए मटेरियल एक्सचेंज होता है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ से एक छोटा सा पीस जो है वो मैंने यहाँ पे एनलार्ज किया है। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर के क्रोमैटिन मटेरियल यानी डीएनए नज़र आ रहा है, रेड कलर का डीएनए नज़र आ रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ये डीएनए जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और इनके पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम आम तौर पर हॉलिडे जंक्शन कहते हैं। हॉलिडे जंक्शन में चारों क्रोमैटिड्स की जो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 3 और स्ट्रैंड 4, आपस में इस तरीके से एक चौक बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पर इनके जो बेस पेयर हैं डीएनए के वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो, सम टाइम क्रॉसिंग ओवर होती है, सम टाइम नहीं होती, सम टाइम थोड़ी होती है, सम टाइम ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी और कितने बेस पेयर जो हैं वो तब्दील होंगे। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने यहाँ से जो या समझ लें यहाँ से या समझ लें यहाँ से मैंने एक डीएनए की स्ट्रैंड ले ली है। अब ये देखें, ये डबल डीएनए का स्ट्रक्चर है रेड क्रोमोसोम से, ये डबल डीएनए का स्ट्रक्चर है ब्लू क्रोमोसोम से। इनके दरमियान में एक्सोन्यूक्लियसिस की मदद से, क्योंकि ये तमाम जो रिएक्शन होता है ये एंजाइम से कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर एक निक कट लग जाता है, यानी क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो उनके जो 3 प्राइम 5 प्राइम इसी तरीके से 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरे हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनके दरमियान गैप्स आ जाते हैं ताकि वहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम यानी दूसरे डीएनए को लगाया जा सके। नेक्स्ट डायग्राम में आप आएंगे तो यहाँ पर डी लूप फॉर्मेशन बनती है, यानी रेड कलर का जो क्रोमोसोम है वो ब्लू कलर के अंदर और ब्लू कलर का जो डीएनए है वो
रेड कलर के क्रोमोसोम के डीएनए के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक डी लूप फॉर्मेशन होती है, उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस होती है अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड्स। अब यहाँ से मैंने एक डायग्राम जो है इसको यहाँ पे मूव कर लिया। अब यहाँ पर जो नई डीएनए की स्ट्रैंड बनती चली जा रही है उसको आपस में जोड़ा जा रहा है लाइगेज एंजाइम के ज़रिए, जिसे लाइगेशन कहते हैं। और उसके बाद दो नए जो डीएनए हैं, जो क्रोमोसोम हैं, क्रॉसिंग ओवर के बाद डेवलप हो जाते हैं। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, उनके जो डीएनए नज़र आ रहे हैं, ब्लू रेड कलर के साथ ब्लू कलर का पार्ट लग रहा है, ब्लू कलर के साथ जो है वो रेड कलर का पार्ट लग रहा है, और यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस की प्रोफेज 1 के अंदर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम 23 पेयर्स हैं, तो तकरीबन सारे के सारे जोड़े ही क्रॉसिंग ओवर करते हैं। लेकिन इसका इन्हिसार क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है कि वो कितनी क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है ये वेरिएशन लेकर आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेकर आती है। देखें, दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इंसान बसते हैं, लेकिन हर इंसान की जो शक्ल है वो दूसरे इंसान से मैच नहीं करती। इवन के फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करते एक्सेप्ट फॉर ट्विंस। तो ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आती है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो दुनिया के अंदर तमाम इंसान एक जैसी शक्ल सूरत के होंगे। देखने में हमें जानवर एक जैसे लगते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर, मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर जहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मियोसिस हो रही है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। वो तमाम जानदार भी एक दूसरे से अलग थलग होते हैं। उनका जेनेटिक मेकअप, उनका रंग, उनके ट्रेड्स, एवरीथिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सर्वाइवल के लिए, एवोल्यूशन के लिए बेहद ज़रूरी प्रोसेस है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो सर अंजाम पाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? तमाम की तमाम प्रोजनी, तमाम की तमाम नस्ल जो है वो एक जैसी होगी, और अगर उनमें कोई ऐसे बैड जीन जो हैं वो नस्ल दर नस्ल जो हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक नेचुरल सिलेक्शन का भी बायस बनती है, एवोल्यूशन का भी बायस बनती है, जिसमें ज़्यादा बेटर जीन जो हैं वो आगे आते हैं बदलते हुए माहौल के साथ, और तमाम इंसानों और जानदारों को और जानवरों को नए माहौल में अडॉप्ट करने में ये जीन जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।